हेलो गाइस, कल हमने सेट की डेफिनेशन की थी और उसकी दो फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। फर्स्ट हमें दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। अब जो लेटर जे से मंथ के नाम हैं वो सभी के लिए यूनिक होंगे, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, हैंस इट इज ए सेट। सेकंड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब कोई क्लास दे रखी है, उसके अंदर यदि बॉयज़ का कलेक्शन लेंगे तो वो हर एक बॉयज़ के लिए सेम होगा, यानी कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। वेल डिफाइंड कलेक्शन के कारण सेट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब डिफरेंट पीपल से जब डेंजरस एनिमल्स के नाम पूछेंगे तो वो डिफरेंट कलेक्शन आएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, हैंस इट इज़ नॉट ए सेट। अब क्वेश्चन नंबर 2, हमने कल पढ़ा था कि एप्सिलॉन का जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू कब लगाएंगे, जब वो एलिमेंट है वो सेट से बिलोंग करेगा। जैसे हमें सेट दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंसर्ट सिंबल एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन इन ब्लैंक स्पेसेस। अब 5 है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो एप्सिलॉन का निशान लगा दिया, जिसको हम रीड एज करेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। अब हमारे पास 8 है, वो सेट में तो नहीं है, इसलिए इसके अंदर आएगा नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड में हमें 0 दे रखा है, 0 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या आएगा सिंबल नॉट बिलोंग्स टू। अब 2 तो सेट ए में है, यानी कि क्या सिंबल आएगा बिलोंग्स टू। जो फिफ्थ है उसमें हमें 10 दे रखा है, 10 सेट के अंदर नहीं आ रहा, तो इसके अंदर क्या साइन आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में रोस्टर फॉर्म पूछ चुकी है, सेट गिवन है। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखने थे, एलिमेंट लिखने थे, किसमें, करली ब्रैकेट में विद कोमास। फर्स्ट सेट दे रखा है, ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से एक्स है वो ग्रेटर है और इक्वल है और 7 से लेस है। तो इसके अंदर कौन कौन से इंटीजर आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन का निशान है, नॉट इक्वल है। तो फिर सेट ए की यदि हम रोस्टर फॉर्म लिखें तो क्या आएगी, इन करली ब्रैकेट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सेट बी गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब वो नेचुरल नंबर जो 6 से लेस देन है वो कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सेट बी को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें नहीं आएगा क्योंकि लेस देन पूछ रखा है, नॉट इक्वल। थर्ड क्वेश्चन, सी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। अब हमने कल पढ़ा था कि जो सेट के एलिमेंट है वो बार बार रिपीट नहीं होंगे, तो जो सेट सी है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बी आएगा, उसके बाद ई आएगा, फिर टी है। अब दोबारा टी दे रखा है लेकिन रिपीट तो नहीं करनी सेट के अंदर, तो एक बार ही टी आएगा। उसके बाद ई भी रिपीटेड है, सेट में नहीं लिखेंगे, आर को फिर लिख देंगे। तो ये होगी सेट सी की रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, डी द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। वही हमें ध्यान रखना है कि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होगी एलिमेंट की, तो सेट डी को कैसे लिखेंगे, डी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट टी आर आई जी ओ एन। अब ये
ओ दोबारा आ रहा है, लेकिन इसमें सेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं होता। उसके बाद MEY, तो ये हमारा सेट हो गया जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसके सारे लेटर आ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें हमें सेट की सेट बिल्डर फॉर्म पूछ रखी है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कोई सिंबल लेंगे, उससे हम सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब सेट ए देखते हैं तो इसमें क्या दे रखे हैं, 3 के मल्टीपल दे रखे हैं नेचुरल नंबर्स के। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। तो सेट ए की जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या होगी, A = X सच दैट X = 3n where n belongs to नेचुरल नंबर। और एक कंडीशन और भी लगेगी कि n की वैल्यू है वो या तो 4 से लेस है या फिर इक्वल है, क्योंकि यदि 5 ले लेते हैं तो 15 है जो कि सेट में नहीं है। अब सेट बी दे रखा है इन कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब इसमें देखते हैं तो एलिमेंट कैसे हैं, इवन नेचुरल नंबर। तो बी सेट को हम कैसे लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, X सच दैट X इज इवन नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए हमें गिवन है X सच दैट X इज ओड नेचुरल नंबर। अब यदि ओड नेचुरल नंबर हम देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ए सेट के एलिमेंट क्या क्या होंगे, 1, 3, 5, 7 सो ऑन, जितने भी और नेचुरल नंबर है वो आएंगे। उसके बाद आता है सेट बी। सेट बी में हमें गिवन है X सच दैट X इज एन इंटीजर और X का स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। अब इंटीजर है गिवन है और उसका स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, क्योंकि -2 का जो स्क्वायर है वो आएगा 4, कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। -1 का स्क्वायर आएगा 1, वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये पांचों एलिमेंट सेट बी में आएंगे। तो बी के एलिमेंट कैसे लिखेंगे, B = इन कर्ली ब्रैकेट -2, -1, 0, 1, 2। अब 3 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 9 आता है जो कि 4 से ज़्यादा है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड गिवन है C = X सच दैट X इज लेटर इन वर्ड लोयल। अब इसमें हमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि रिपीटेशन नहीं करनी। तो सेट C को हम कैसे लिखेंगे, L 0 Y A, और ये दूसरी बार आया है L तो सेट में नहीं लिखेंगे, बार बार रिपीट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6 मैच रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म है वो देखेंगे। X सच दैट X इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि वो सेट जिसमें इसके लेटर आ रहे हैं मैथमेटिक्स वर्ड के। तो कौन, ये वाला सेट दे रखा है, इसमें तो 2 और 3 नंबर्स दे रखे हैं और इसमें दे रखे हैं लेटर जो कि मैथमेटिक्स के सारे लेटर हैं। तो जो सेकंड वाला है वो A से मैच होगा। उसके बाद बी वाले देखते हैं, X सच दैट X इज प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। X है वो क्या है, प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6। अब 6 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 6, लेकिन हमें तो प्राइम नंबर पूछ रखे हैं तो प्राइम नंबर में आएंगे 2 और 3, 1 और 5 तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो बी वाला फर्स्ट में मैच हो जाएगा। थैंक यू।